संसद में गूंजा राजस्थान में नकली बीज और खाद का मामला। चूरू सांसद राहुल कस्वां ने संसद में उठाया नकली बीज और खाद का मुद्दा। नकली बीज और खाद की फैक्ट्री पर कार्रवाई करने की राहुल गांधी ने मांग उठाई। सच पे धड़क से खास बातचीत में बोले राहुल कस्वां, किसान को नकली बीज और खाद बेचना अपराध है। नियम 377 के तहत सांसद राहुल कस्वां ने उठाया ये मामला। तो संसद में राजस्थान का नकली बीज का मामला गूंजा, जहां राहुल कस्वां ने ये मामला उठाया और राहुल कस्वां ने सच पे धड़क के साथ खास बातचीत की। नियम 377 के तहत ये मामला उठाया गया। तो संसद में राजस्थान में नकली बीज और खाद का मामला गूंजा, जहां चूरू सांसद राहुल कस्वां ने संसद में नकली बीज और खाद का मुद्दा उठाया। मेरे साथ चूरू सांसद राहुल कस्वां हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय राजस्थान का, जिसमें बीज और खाद, ये जो तमाम चीजें कैबिनेट मंत्री ने भी राजस्थान में पूरा एक भंडाफोड़ किया, इन सब विषयों पर आज राहुल कस्वां ने संसद में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। राहुल जी, आपने जो संसद में आज पूरा एक खुलासा किया बीज का, इसमें कुछ महीने पहले जब एक सवाल लोकसभा में लगाया गया था, उसमें सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा लोकसभा में जवाब भी मंत्री की ओर से मिला है। क्या कुछ आज पूरी प्रक्रिया रही है? आज लोकसभा के अंदर 377 के अंदर मेरा ये इशू लगा हुआ था और उसके ऊपर हमने सरकार से जानने की कोशिश करी कि पिछले महीने भर पहले राजस्थान के कृषि मंत्री ने जो जितनी अपनी ये छापेमारी के अंदर जो इलीगल एक फैक्ट्रियां मिली हैं, जो इलीगल खाद डीएपी यूरिया बना रही है, उसके ऊपर किसान का और किसानी पूरे राजस्थान के अंदर एक भय के माहौल में जी रही है। कौन सी खाद ले, कौन सी खाद ना ले, कौन सी यूरिया डीएपी परचेज करे। ब्रांडेड कंपनीज जो इंडिया की, उनके डब्बों के अंदर चीजें पैकेट्स में चीजें बढ़ रही हैं। उसके ऊपर बाद में फिर पेपर में भी न्यूज ये आई राजस्थान के अंदर कि जो सैंपल टेस्ट किए गए, लैब में सैंपल टेस्ट पास हो गया, फिर मार्केट से सैंपल उठा के और टेस्ट करे तो वो फेल हो गए। और जो लैब की कैपेसिटी है उसकी भी 3 से 5 गुना लैब टेस्टिंग पिछले 1 साल के अंदर हुई है। तो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इसलिए सरकार से हमने डिमांड ये करी है कि भारत सरकार इसमें इंटरवीन करे, हाई लेवल एक कमेटी डिसाइड बनाए और किसानों के में आपने आय दुगनी करने की बात कही थी 2022 तक, वो आय दुगनी तो हुई नहीं है, पर साथ ही साथ किसान के साथ में किसान मर रहा है कि कहां से परचेज करे। जो परचेजिंग करने की आप आज मार्बल की जो स्लरी है उसके साथ में मिक्सिंग करके यूरिया डीपी मिलने लग जाएगी, तो किसान जाए किसके पास निकाह। इसलिए भारत सरकार के इंटरवेंशन के लिए 377 में डिमांड करी है। उम्मीद करते हैं कि शिवचंद्र चौहान साहब जो मंत्री महोदय हमारे हैं वो इसके ऊपर फोकस होकर एक नई गठन करें कमेटी का और पूरे राजस्थान में ये जो स्पूरियस यूरिया डीएपी खाद जो आ रही है उसके ऊपर कोई न कोई एक्शन लिया जाए और कंसर्न अधिकारियों के खिलाफ में भी एक्शन